प्रशासन ने ऐसे बदतमीजी किया है तो उस जगह पे और कोई होता ना मैं तो प्रशासन क्या चाहे मैं मर जाता या आतंकवाद बनता मैं भी खुल के बोला मीडिया में बोला कि मैं चाहूँ तो तुझे हाथ लगा सकूँ। उस पुलिस वाले का नाम नहीं मालूम है मगर उसके चेहरे से पहचान। पुलिस वाला बोला हाँ तो मैंने कहा तेरी वर्दी उतरवा दूंगी। लेडीज पुलिस ने इसमें अपने अंगूठा दबा दिया। देवई घर है जिसे लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। मेरा प्रॉपर्टी का ये पेपर गलत होगा, मुझे निकाल देना, उसका चेक करो। बेटे ने लिख के दिया है इस घर का उत्तराधारी रुचि सिंह है। भी जो आके 10 तारीख को बाहर किया गया। इन बच्चों को 4 बच्चे ही है, इनके बाप भी नहीं है। ये मेरी बहन एक अनाथ है, इस सोसाइटी में कुकिंग का काम करती है, अपने बच्चों का जीवन पोषण करती है। माँ मरती है तो ओनर कौन होता है? उसका बेटा होता है। बिल्कुल। आस पड़ोस के लोग को साइन करके देंगे तो वो ओनर हो जाएगा। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। आज हम आए गोविंदपुरी में और आपको एक ऐसा चौंकाने वाला केस दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ना सिर्फ कस्बों में, गांव में, बल्कि वीआईपी कॉलोनी में भी घर को लेकर कितना बड़ा विवाद होता है। तो आइए सीधा जानते हैं गोविंदपुरी में एक ऐसा चौंकाने वाला केस हमारे पास आया जिसने हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सच्चाई क्या है और प्रशासन किस तरीके से इस पर कार्यवाही कर रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? रुचि सिंह। रुचि सिंह। हाँ जी। पूरा केस क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। केस जो हमारी माता जी थी ना, वो 2005 से मैं यहीं आके काम की हूँ। मेरे हस्बैंड पहले 2000 से पहले से ही हैं, मगर वो माता 2020 में गुजर गई। 21 में? हाँ, 2021 में गुजरी है। 2020 में मेरे हस्बैंड गुजरे हैं। तो ये सोचे अकेली औरत है, उसने ऐसा क्या पेपर बना लिया फर्जी साइन की। मैडम ने पूरा कंप्लीट साइन किया ही नहीं है। आप कह रहे हैं आपकी माता जी आपकी माँ थी वो? नहीं, वो यहाँ की ओनर थी। हाँ, यहाँ की ओनर थी वो। अच्छा, और आपको यानी आपकी ओनर ने अपना मकान आपके नाम कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि उनका मैंने सेवा किया था और भैया से पूछे थे 2020 में 19 में भैया आए थे। विनोद भैया। विनोद भैया कौन है? मतलब उनके घर परिवार में? उनका बेटा। उनका बेटा? हाँ, विनोद नाम है उनका बेटे का। अच्छा, तो उन्होंने सहमति दी थी? हाँ, उन्होंने सहमति। वो कहाँ रहते हैं? वो यूएस रहते हैं। अच्छा। उन्होंने बोला था मैम साहब ने कि उस सदर ने विनोद इस साइड में मैं रुचि को दे दे रही, ये बच्चे छोड़ के कहाँ लेके जाएगी अकेली औरत, और इस साइड तो ये छोड़ देती हूँ। विनोद बोला कि जो करना मम्मी करो, कोई बात नहीं, इसी को रहने दो। तब फिर वही दिक्कत आई थी, जो ये आए थे मारने पति पत्नी। उस टाइम मैं यहाँ नहीं थी, काम पे थी। कौन आया था? पंकज शर्मा, अब कौन है उसकी बीवी। एक मकान जहाँ पर आप वर्षों से काम करती थी, उसकी मकान मालिक ने अपना मकान आपके नाम कर दिया क्योंकि उनके घर परिवार में सिर्फ एक बेटा था जो अमेरिका रहता है। बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। तो इसमें पंकज शर्मा की एंट्री कैसे हुई? पंकज शर्मा की एंट्री ऐसी हो गई जैसे मैम साहब के संग दोस्त थे। अच्छा। मैं जब से आई वही देख रही हूँ। मैंने मैम साहब को समझाया कि मैम साहब ये फर्जी करेगा ही करेगा। उसने फर्जी ही काम किया है। अब उस पिछले बार भी आया था तो मैंने कहा मैं नहीं हिलूंगी, जिसको जो करना है कर लो। ये बहुत तगड़ी लड़ाई थी। इस पुलिस भी आया था 2 घंटे। मैं नहीं हूँ तो पुलिस वाला तू 2 घंटा बैठ के मैं घर बच्चों के संग रहेगा, तू होता कौन है बैठने वाला। फिर 6 नंबर गेट पे जाकर बहस हुई कि बोला कि मैं चाहूँ तो तुझे हाथ लगा सकूँ। उस पुलिस वाले का नाम नहीं मालूम है मगर उसके चेहरे से पहचान। पुलिस वाला बोला? हाँ। तो मैंने कहा तेरी वर्दी उतरवा दूंगी। बहुत तगड़ी लड़ाई 6 नंबर गेट पे हुई थी। पहले देखिए, रोड पर ये महिला जो है अपने घर परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। इनकी 3 बेटियां जो है, इनके 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटियां यहाँ पर है। बेटा जो है वो भी पढ़ता लिखता है। और ये वो घर है, आप देख सकते हैं सामने, जिस घर पर जो है ताला लगाया गया। और ये वही घर है जिसे लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। हमने आपका घर देखा, इस समय ताला लगा। ये ताला कब लगा? ये 10 तारीख को लगा। जब मैं 1 बजे काम में घर काम करती, खाना बनाती हूँ। मैं कम से कम जीने तो दो किसी को। मैं तो किसी का नहीं लेती हूँ, फिर भी तुम सब बच्चे और इस सोसाइटी ने भी हेल्प नहीं की है। उस टाइम पे जिस टाइम से घर से खींच के निकाले थे तब भी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। लेडीज पुलिस ने इसमें अपने अंगूठा दबा दिया। सारी वीडियो है। तुम मतलब एक अकेली औरत है तो उसका मतलब है कि तुम कुछ भी कर लोगे। मैं सारे सरकार से विनती करती हूँ, सर आप ले लो जमीन, मगर मदन शर्मा को जमीन मत दो। क्योंकि ये मदन शर्मा कौन है? उसका बॉयफ्रेंड। पंकज शर्मा का बेटा बाप है। अच्छा, पंकज शर्मा का। तो यानी जो मदन शर्मा है वो आपकी मकान मालिक का दोस्त था और उसने अपने बेटे को बेच करके इस मकान पर ताला पड़वाया। हाँ। और आप लोगों को 10 तारीख से यहाँ पर रोड पर रहना पड़ रहा है। मैम साहब का मृत्यु संस्कार मैंने किया। अकेली औरत हॉस्पिटल में ले गई,
सारा ट्रीटमेंट मैंने किया सारा। उनका बेटा कभी नहीं आया यहाँ? ना खाली अंतिम उन- संस्कार में भी ना नहीं आया? मेरी बेटी से आग दिलवाई हूँ। आपने उनकी जीवन भर सेवा की, यही कारण रहा उन्होंने अपना मकान जो आपका नाम किया? नहीं, वो जब से मेरा बेटा हुआ था ना 2008 से, हाँ। तो मेरे पति को बेटा मानती थी। अच्छा। तो बोले संजय हाँ। चलेंगे कोर्ट, हाँ तेरे नाम कर दूंगी, हाँ। फिर कौन आएगा। हाँ तो तब से होते होते बात नहीं हुई, हाँ। पति गुजरा। मैंने कहा मैम साहब कहीं बाई चांस आपको है मुझे कुछ हो जाए तो चल रुचि कोर्ट लेके चल, मैं कर देती हूँ। कोर्ट में ये पेपर जो है ये कोर्ट का है। ये कब बनवाया? 23 तारीख दूसरा महीना 2021 का पेपर है। कोर्ट में हुआ है। मैडम को अकेले कोर्ट में ले गई थी, मैं नहीं गई थी, मतलब मैं बाहर थी। तो ये मैम के क्या साइन भी हुए हुए हैं? ये मैडम के साइन है, ये मैडम के फोटो हैं, ये गवाह का फोटो है, सब चीज है। तो आपने ये दिखाया नहीं जब पुलिस वाले ताला आई मारने आए? थे, पुलिस वाले को दिखाई थी, नहीं माना। और जब पुलिस ने कैंची उठाई मैंने ही वही कैंची छीन ली। वो बोला तूने मेरे को कैंची मारा, और कैंची का वार उन्होंने ही किया था। बोले 3 नोटिस आए, 3 नोटिस का साइन कहाँ है, मैं उस पे साइन से मैच करो। मैं तो 3 नोटिस मैं नहीं ली हूँ। आप इनके बेटी है? आप क्या करते हैं? ये तो पढ़ाई अभी पढ़ाई कर रहे हो? हम्म। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो आप तो एजुकेटेड हो। जब भी पूरा केस हो रहा था तो आपने पुलिस वालों से बोला कि हमारे पास एविडेंस है, आप इसे देखिए? हाँ बोला, पर पुलिस वाले बोले नहीं इस पेपर का कुछ नहीं, वो जो पंकज शर्मा है उसका पेपर माना जा रहा है। उसका तो उसके पास भी पेपर थे क्या मैम? हाँ वो बोले वहाँ से लेके आया था कोर्ट से ले, वो तो नहीं। उसके पास पेपर कैसे आ गए? आजकल तो पता ही है आपको, एक काम भी तो होता है ना, एक काम। तो फिर ये तो आपका भी हो सकता है। हाँ तो ये काम होगा कि मीडिया करे या ना करे, सरकार तक ये मैसेज डालो कि हर एक चीज निकाले, सरकार ये घर ले ले मगर उसको मत दे, क्योंकि उसने मंसूरी भी लिया है, इलाहाबाद भी लिया है, उसका गवाह मैं हूँ। अच्छा, उनने मतलब और भी घर ले रखे? हाँ मैम साहब, उस तरह का नाम मंसूरी पूरा पहाड़ था, वहाँ पर पहली बेटी का बर्थडे मैंने वहीं मनाया है। और वो मंसूरी का भी, जब मैम साहब के पास मंसूरी का पेपर आया ना, तब मैम साहब का भरम खुल गया, इसने मंसूरी बेच दिया। और अनिल सुनील मैम साहब का बहन का बेटा है, अगर वहाँ तक लिंक जाए तो कम से कम अनिल सुनील प्लीज आप आओ। तो मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 20 साल करीबन हो गए हैं, हाँ। उनका बेटा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया? 19 में आए बस। तो विनोद इस पर क्या कह रहे हैं? उनकी सहमति है कि ये हाँ, मकान आपका हो जाए? हाँ, ये मैंने सारा भैया को फोटो भेज दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ से चिता ले जा रही थी ना, तो ये परमार आंटी ने बॉडी नहीं जाने दिया, पंकज शर्मा को बुलाया गया, पंकज शर्मा नहीं आया। वहाँ तो हुआ मेरे से प्रॉब्लम, तो विनोद भैया से मैंने बात करवाई, उन्होंने बोला। फिर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे मुझे भैया ने नोटिस दिया साइन करके, वहाँ से अमेरिका से भेजा कि ये ले जा सकती है। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कह रहे हैं? कि इस पे हाँ, मतलब आपके केस पर पुलिस प्रशासन आते आपके? नहीं, पुलिस दिल्ली की पुलिस बिकती है, ये मैं गारंटी देती हूँ। आप इस केस को पूरी छानबीन करो, अब बड़े बड़े भी लोग बिकते हैं, ये मेरी गारंटी नहीं है। मेरा प्रॉपर्टी का ये पेपर गलत होगा, मुझे निकाल देना, उसका चेक करो। आप एजुकेटेड इनकी बेटी हैं, आपका क्या नाम है? रोशनी। रोशनी, जब आपने बोला कि पुलिस वालों से हमारे पास कागज है, तो उन्होंने ये बोला कि आपके कागज वैलिड नहीं है? नहीं उन्होंने यही बोला कि हमारे कागज वैलिड नहीं, पंकज शर्मा के कागज चलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं घर खाली करो, मम्मी को जबरदस्ती करके मारपीट करके। मारा भी? हाँ मम्मी तो लेडीज कांस्टेबल थे या फिर जेंट्स थे? दोनों थे, उन्होंने और एक आदमी ने भी हाथ लगाया। जेंट्स ने बाल पकड़ के हाँ। ऐसे पकड़ के हाँ। इसी गैराज में मारा था। और जब मैं लेडी का कॉलर ऐसे पकड़ा था ना वहाँ पे, हाँ। यहाँ से खींच के ले गई। हाँ। जब मुझे मारोगे, लेडीज पुलिस रहो चाहे कोई भी रहो, मेरा भी भगवान ने हाथ दे रखा है। तो जब एक बात बताइए, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा था, ये पूरी कॉलोनी जो है गरीब का रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के अंतर्गत आती है, उनके कर्मचारी कहाँ थे, उनके अधिकारी गरीब कहाँ उस थे? टाइम नहीं आएंगे। और हम देख रहे हैं RWA के जो प्रेसिडेंट है इस समय, वो बिल्कुल गली के इनके घर के पास ही रहते, तो वो बिल्कुल आपके साथ नहीं है। वो उस टाइम निकले भी नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं निकले। अब 3 दिन से क्या हो रहा है, सामान खाली को क्यों सामान खाली करे, कहाँ गैराज मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मैं यहीं पे रहूंगी। जब कोई तो यार गरीब का साथ दो। यानी आपके साथ अभी कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, RWA भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पुलिस प्रशासन भी नहीं है? पुलिस ने बस आज एक मेरे को नोटिस मैंने दिखाया, किसी जो वकील होते हैं उन्होंने बोला इसके संग गलत हुआ है। आपने एडवोकेट हायर किया है? आज ही मैंने किया है, उन्होंने बोला गलत हुआ है। अब एडवोकेट जो भी करें वो कर सकते हैं। उस टाइम मेरे को विनोद भैया का, मतलब मैम साहब का
माँ मरती है तो ओनर कौन होता है? उसका बेटा होता है। बिल्कुल। आस पड़ोस के लोग को साइन करके देंगे तो वो ओनर हो जाएगा। मैम साहब जब बीमार हुआ था हमने प्राइवेट अस्पताल मुद्दे पे बुलाओ। अपोलो मिलीनियम हाँ वहाँ भी ले गए। हाँ। आज तक मदन शर्मा कहाँ था, पंकज शर्मा कहाँ था? यानी आप कह रहे हैं कि जब उनकी तबीयत खराब थी हाँ। तब वो दिखाई नहीं दिए और अब वो चले गए तो उनके मकान पर जो है वो अपना पंग करने के लिए आ रहे आगे हैं। जमा रहे हैं। जो मैम साहब ने इस चीज को प्रॉपर्टी को दिया है ये सहमति से, ठीक है, वो मेरी बहन को सौंपे। ये कागज पे डिक्लेयर कैसे हुआ है इसका मैं और जजमेंट। इसमें उनके बेटे भी सहमति आपके साथ है। बेटे सहमति नहीं है, बेटे ने लिख के दिया है, अमेरिका से यूएसए उसने लिखित में दिया है। इस घर का उत्तराधारी रुचि सिंह है। पंकज शर्मा को 2022 में आया, मेरी बहन के साथ बदतमीजी किया। उस समय RW खड़ा हुआ कि आप कानून से आओगे, ऐसे नहीं आओगे। और जिस समय RW ये अभी जो आके 10 तारीख को बाहर किया गया, इन बच्चों को 4 बच्चे ही है, इनके बाप भी नहीं है। ये मेरी बहन एक अनाथ है, इस सोसाइटी में कुकिंग का काम करती है, अपने बच्चों का जीवन पोषण करती है। मेरी बहन का वीडियो है, प्रशासन ने ऐसे बदतमीजी किया है तो उस जगह पे और कोई होता ना मैं तो प्रशासन क्या चाहे मैं मर जाता या आतंकवाद बनता। मैं भी खुल के बोला मीडिया में, इंसान चोर बदमाश इसी मारे बनता है। जब घर में किसी की बेइज्जती की जाती है बहू बेटी के साथ तो वो इंसान ऐसा ही बनता है। अब ये क्या है? ये मेरे पास बहन को वसीयत में जो मैम साहब ने लिख के गई है, हाँ। डायरेक्ट का हिस्सा, हाँ। ये सामने का हिस्सा है, हाँ पीछे तक हाँ। इसका कागज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं एक वकील से नहीं, मैंने तो आया। ऐसे तो ये सेम वो पंकज शर्मा भी प्रशासन को पंकज शर्मा दिखा रहे हैं ना। 2004 में बनवाया, एक मिनट, 2004 में बनवाया। हाँ। जब वो बोला वो वसीयत मैंने परचेस किया है, आराम से मैंने खरीदा है, हाँ। परचेस किया है, तो मदन शर्मा कहाँ सो रहा था? जब एक चीज रजिस्ट्री हो जाती है वो दोबारा कोर्ट में कभी रजिस्ट्री होती है? नहीं हो सकती तो है। यानी आप कह रहे हैं आपके पास सबूत भी है, आपके पास जो है सहमति भी है, तभी आप इस घर पर अपना वो कर रहे हैं। बस। हालांकि हम इस पर पूरी तरीके से झलको दिल्ली के साथ पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या है पूरा मामला। ये तो प्रशासन के लिए सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना है और प्रशासन जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। पुलिस वालों पर खुद बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अभी हम जो है इस जो घटना के दूसरे पक्ष है पंकज शर्मा जिन्होंने 10 तारीख को यहाँ पर ताला लगाया, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है पूरा केस और उनका इस पर क्या कहना है। ये नंबर देख लीजिए, कल को पंकज शर्मा ये नहीं बोला मेरे नाम से नंबर रजिस्टर्ड ये नहीं है। स्पीकर पे आप रखिए। ठीक है, ये नंबर कल को पंकज शर्मा जी ने मेरे नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। रोज मेरे से परसों कल तक बात मेरी हुई है, तो बोला मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन कल से लेके आज तक मिलने हमसे नहीं आया। अच्छा, आपसे बोला था कि आप मिलने आऊंगा मैं आपसे। ब्रदर हो, मैं आपसे आके मिलूंगा, लेकिन आप परसों से लेके कल तक में नहीं मिलना है। एक बार भी आज के डेट वो फोन पे नहीं उठा रहा है। अभी मीडिया आई है ना, मीडिया का भी न्यूज उसके पास चला गया हुआ। मैं वो कार निकाली ना, वो कार भी 6 नंबर गेट पे रोका कि कार नहीं निकाल सकती हूँ। आपका क्या कहने का मतलब है कि उनके यहाँ पर खबरें घूम रहे हैं? हाँ, हाँ, है उसमें मेरे खबर ऑफिस से जो है। यहाँ ये पे सारे है। जो ये यहाँ के जो यहाँ जो इर्द RW गिर्द जो है ना, सब है। वो पैसे पे बिके हुए हो। मैं खुल के बोला, जो RW यहाँ के हैं वो पैसे पे बिक गए हो। प्रशासन भी, पुलिस भी बिक गई है। हम जो है अभी पंकज शर्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब बात पर रही आप अभी देख सकते हैं सामान खाली लगातार का। ये बिजी बता रहा है और वो फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसे में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक बहुत बड़ी घटना इतनी बड़ी VIP कॉलोनी में भी खड़ी हो जाती है, RWA के अंतर्गत यह आता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं। घर परिवार के सारे लोग सड़क पर है, पर किसी भी तरह की कोई प्रशासन की ओर से, RWA के कर्मचारियों की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही। हालांकि झलको दिल्ली जब तक ये पूरा मामला सामने स्पष्ट ना हो जाए इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि अपने आप में प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस केस को सुलझाए और जिसका भी जो हक है वो हक उन्हें दिलाए। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, झलको दिल्ली।